हाँ, ये उल्टा तो नहीं होगा। नहीं सही। अरे यार शोएब अभी उस साइड का गिरा है। हाँ 2-3 बड़े बड़े क्लिप निकाल के दे। ये क्या नहीं है लाइट्स लाइट सॉरी सो गाइस आज है रिजा का बर्थडे, 12 बज के जा चुके हैं एंड हम अपनी परंपरा जारी रखते हुए हम थोड़ा सा लेट हो गए डेकोरेशन करने में, जो बर्थडे गर्ल के साथ मिलके हम सब कर रहे थे। सो अभी शोएब लगे हुए हैं क्योंकि वो पीछे वाला गिर रहा है, तो लास्ट मिनट कोई बात नहीं चलता है, लेकिन सब कुछ रेडी और अब करेंगे अच्छा सा केक कटिंग और फिर चलो रेडी 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 रेडी। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. ये भी क्या बात है यार, अरे come on ये। अच्छा सब आ गया। ये ले ले ये ना इस साइड कर दें। हाँ कर दो, और तुम जो चाहो इसमें से चेंज करवा सकती हो, कोई टेंशन नहीं है, हर एक चीज चेंज हो जाएगी। ठीक है कलर भी अच्छा है। बहुत अच्छा। अच्छे डांस करना तो फ्री हो जाना। इसका साइज वगैरह सब हो जाएगा सही। हाँ ये मैंने अभी वो जो टाइट करवाना था वो नहीं करवाया है। बहुत अच्छे है। पक्का? हाँ हाँ जैसे मुझे चाहिए थी। हाँ बैठ रही थे है इसके पास। बहुत अच्छी है। ठीक है ये तुम्हारे लिए स्पेशली फिटबिट नहीं बेसिकली स्मार्ट वॉच जिसमें तुम्हारी कैलोरीज स्टेप हार्ट रेट ठीक है और अपना फोन के नोटिफिकेशन भी इसमें अगर तुम जो यूज करती हो ना तो वो भी उसमें तो तुम्हारे वो फोन के साथ इसको कर लेना connect कर क्लब, लेना एंड्रॉइड वाले फोन के साथ। और डांस क्लास जाओगे तो ये पहन के जाना, तो तुमने कितनी कैलोरी बोली। वो तुम्हें समझ में आएगा सब। ये भी ट्रैक है और ये पीछे वहाँ पे अभी तुम्हारे साइज का इतना ही मिला, बाकी यहाँ पे जो outside यहाँ है, चलेंगे। वहाँ चलना वहाँ ज्यादा मिल जाएगा। ये इसकी गिलहरी की हंसी। हंस फिर से। और ये शोएब की चाय, और शोएब ऐसे एकदम वाइट में बन ठन के कहाँ जा रहे हैं वो तो आपको उनके ब्लॉग में पता ही चल गया। सो नेक्स्ट डे हो गया है, कल रात को केक कटिंग हुई और बहुत मज़ा आया, फिर उसके बाद हम काफ़ी देर तक बैठ के गप्पे मारे थे, और आज मैं निकल गई हूँ क्योंकि आज का डिनर ऊपर होने वाला है। तो सबसे पहले आई हूँ मैं डेकोरेशन का सामान लेने के लिए हमारी हर बार की शॉप पे, ये मीरा रोड में शॉप है और हम हर बार यहीं आते हैं क्योंकि इनके यहाँ आपको लेटेस्ट, हमें एटलीस्ट बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, सारी लेटेस्ट वैरायटी इनके पास अवेलेबल होती है। तो मैंने आज की थीम के हिसाब से अपने पर्सनल पसंद वाली सारी चीज़ें उठा ली हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो इलेक्ट्रिक पंप हमारा गुम गया है मैंने वो उठा लिया है क्योंकि उसके बिना बहुत हालत ख़राब होती है। इस शॉप का नाम वैसे हरे कृष्णा है, लेकिन इसका कोई बोर्ड नहीं लगा हुआ है, तो इसका एग्जैक्ट एड्रेस मैं नेक्स्ट टाइम जाऊँगी तो आपको बताऊँगी। सारी शॉपिंग करके आ गई, लेकिन बहुत काम है और टाइम बहुत कम है, इट्स ऑलरेडी 6:45। तो मेरे अनियंस फ्राई हो गए हैं चिकन कोरमा के लिए, ये मेरे नूडल्स के लिए वेजीज कट गए हैं, नूडल बॉईल भी हो गए हैं, ये देखिए ये बॉईल होके रखे हैं, प्लस ये मैंने ब्रेड लाई है गार्लिक ब्रेड बनाने के लिए, 2 केक जो हैं वो ओवन में हैं, एंड इस बार मैं केक इससे बना रही हूँ और मैं पहली बार ट्राई कर रही हूँ। एक्चुअली वो लोनावला में जब केक बनाया था वो शेफ़ ने, तो उन्होंने मुझे बताया था कि ये बहुत अच्छा है, तो मैंने सोचा ट्राई करती हूँ क्योंकि बहुत आसान है, तो मैं आप लोगों को एक जेन्युइन रिव्यू दे पाऊँ जो मैं आपको बाद में बताऊँगी कि वो कैसा है और मैंने कैसे बनाया। सो बस अब मैंने यहाँ पे कढ़ाई रख दी है, इसमें मैं डालूँगी ऑयल और मैं नूडल्स स्टार्ट करती हूँ। सो ये देखिए 2 केक्स बेक हो गए हैं और बहुत ही अमेजिंग बेक हुए हैं, बहुत ही इजी है, और अभी मैं 3rd केक भी बेक करने वाली हूँ।
तो वो मैं आपको बताती हूँ। सो ये है पूरे पैक के कंटेंट्स, ये आप एक बोल में निकाल लीजिए। गिर गया मेरा, पचका होना ही है ना। और 200 ml वार्म वाटर, न ज़्यादा गर्म न ज़्यादा ठंडा, और 80 ml ऑयल, मैंने नॉर्मल सफोला वेजिटेबल ऑयल लिया है, कोई भी फ्लेवरलेस ऑयल यूज़ कीजिएगा। उसके बाद उसे अच्छे से मिक्स कर लें, अच्छे से कम 2 से 3 मिनट तक whip कीजिएगा या मिक्स कीजिएगा नॉर्मल स्पून से, ताकि उसके कोई भी बबल्स हैं वो हट जाएं, और फिर बेकिंग डिश में डाल के बेक कर दीजिएगा फॉर 180 डिग्रीज। ये सिर्फ लोअर हीट फॉर 25 मिनट्स। जो 25 मिनट्स के लिए मैंने बेकिंग के लिए रखा था, उसमें केक पूरी तरह से रेडी हो चुका है। और मेरे नूडल्स भी रेडी हो चुके हैं, बस अभी चिकन रेडी हो रहा है, और साइमल्टेनियसली अब मैं तैयारी करूंगी केक की आइसिंग की। मजबूत है ना ये मजबूत है ना? पर हेवी है बहुत। सो अब स्टार्ट हुई डिस्कशन की डेकोरेशन कैसी की जाए। अब मैं ले तो काफ़ी सारी चीज़ें आई थी, लेकिन इतना वक्त नहीं बचा था क्योंकि आज मेरे पास बहुत सारा काम था। तो शोएब ने बहुत कोशिश की कि मुझे खुश करने के लिए ये जो मैं हैप्पी बर्थडे की लाइट लाई थी, इसे कैसे लगाएं कैसे लगाएं कैसे लगाएं। बेचारे बहुत देर तक सोचते रहे, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं बचा था। और ये देखिए, ये कुछ तोड़ फोड़ भी हो गया, और उन्होंने कुछ और भी ये पाइप पे लटका के लगाने की कोशिश की, लेकिन एक्चुअली वो बहुत भारी था। फिर ये सोल्यूशन निकाला शोएब ने, जिससे मैं बिल्कुल खुश नहीं थी। देखिए, यही लगेगा और कहाँ लगेगा अभी, ये बता। इसका वो कहाँ है? मैंने कर दिया अपना काम। और कहाँ आएगा पता नहीं, कैसे लगाओगे उसको? ऐसे तो अच्छा ना, यहाँ पे वो बन गया, फोटो खींच लेना यहाँ पे। अच्छा लग रहा है। हाँ, पर फिर इसको मैं डेकोरेट और कैसे करूंगी? बलून उसको डेकोरेट करना है, तुम बलून्स यहाँ लगाओ ना, उसको क्यों डेकोरेट करना है? क्योंकि हैप्पी बर्थडे के आसपास ही होना चाहिए ना बलून। तो एक काम करो, एक बंच बनाओ, यहाँ पे लटका दो। एक बंच बनाओ, यहाँ पे लटका दो। ठीक है, करते हैं। ऐसे ही नहीं, मैं इनसे इतना प्यार करती, मेरी शक्ल देख के समझ गए थे कि मैं उनसे खुश नहीं हूँ, इसलिए कुछ और दिमाग के घोड़े दौड़ाए और परफेक्ट जगह लगा दिया मेरा हैप्पी बर्थडे। परफेक्ट है, हाइट भी परफेक्ट आ गई। ऐसे होता है, लाके दे दो, मुझे नहीं पता कैसे भी लगाओ। हाँ, वो टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी चलेगा, चलेगा चलेगा। सो मेरा केक पूरा रेडी हो गया है। हालांकि एज ऑलवेज मेरी आइसिंग की फिनिशिंग बहुत क्लीन नहीं है, कोई बात नहीं। इस बार मैंने सोचा था कि मैं ऐसा कुछ केक डेकोरेट करूंगी, तो इसलिए मैं ये सारी चीज़ें जितना मुझे क्लियर मिला मैं उतना लेके आई हूँ। तो मैं अभी इसको डेकोरेट करती हूँ। सबसे पहले मैं यूज़ करूँगी बिस्किट्स। ये एक्चुअली मैं शोएब वाला आइडिया यूज़ की थी। शोएब ने मेरी बर्थडे पे यूज़ किया था, अगर आप लोग को याद हो तो। ओके, अब मैं यहाँ लगाती हूँ पहले ये। ए भाई नीचे चला गया। कोई नहीं। ओके, शोएब आओगे एक बार, केक देखो। अरे वाह, मस्त लग रहा है। नॉट बैड ना? मस्त लग रहा है। तोड़ मरोड़ के बना ही लिया। बना ही लिया। चलो, मेरा केक रेडी। अब थोड़ी
सी डेकोरेशन देन वी आर रेडी। वैसे तो मैं कई सारे बलून कलर्स लेके आई थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि आज जो रिसा शाम में पहनने वाली है उस हिसाब से अगर रेड डेकोरेशन होगी तो वो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि उसकी ड्रेस ग्रे है और उस पर रेड फ्लावर्स हैं। तो मैंने यही सोचा और हमने एक बहुत सिंपल सी और अच्छी डेकोरेशन करने का डिसाइड किया। और ये हमेशा की तरह मैं बलून फुला रही थी और ये दोनों मुझे बलून लगाने में हेल्प कर रहे थे। तो ये बीच में हैप्पी बर्थडे शोएब ने परफेक्टली लगा दिया और हम लोग आसपास उसके बलून्स लगा रहे थे। हो गई है हमारी डेकोरेशन। आज बहुत कम मिनिमम सी डेकोरेशन है। यहाँ पे केक आएगा। केक से याद आया, मैं केक को देखने आई और ये देखिए, वाह क्या तो मैंने प्लेट, एक्चुअली आज पता है क्या है, वो जो कार्डबोर्ड्स होते हैं ना मेरे पास हमेशा, वो खत्म हो गए हैं। देखिए मैंने किस प्लेट पे रखा है। अभी इसको मैं ट्रांसफर कैसे करूँ, बताओ ट्रांसफर कैसे करूँ? वैसे प्लेट पे अब आप मेरी बेइज्जती मत करना कुछ बोल के। सो हो गई है अगले दिन की सुबह। कल सोते तक बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। बहुत मज़ा आया दोनों बर्थडेज मना के, मतलब ब्रिंग इन भी और ऊपर का भी, क्योंकि खाना सबको बहुत पसंद आया एंड बहुत इन्जॉय किया। मुझे बहुत अच्छा लगता है जितनी चीज़ों में मैं थोड़ा सा कुछ पर्सनलाइजेशन कर सकूँ या खुद कुछ प्रिपेयर कर सकूं। मतलब मैं ये आपसे शेयर कर रही हूँ कि अगर आप लोग भी मेरे जैसा बिलीव करते हैं तो आप लोग भी कर सकते हैं। कि हर चीज़ बहुत ईजी से, कल मेरे पास टाइम नहीं था तो आप लोगों ने देखा मैंने वो क्विक केक बनाया। हर चीज़ पॉसिबल है। मैंने आइसिंग में भी ज़्यादा मेहनत नहीं की, सिर्फ वो कुकीज़ चॉकलेट्स वगैरह डाली। सो दिस इवन यू कैन डू बिकॉज एवरीथिंग इज़ अवेलेबल इन द मार्केट, इट्स वेरी ईजी। बट वो जस्ट जब आप खुद बना के रखते हो ना, खुद अपने एफर्ट्स लेके आप रखते हो, तो उसमें आपका एक वो एक्स्ट्रा प्यार, मुझे ऐसा लगता है, दिखाने का आपका तरीका है कि आप मेरे लिए कितने स्पेशल हो कि मैं आपके लिए इतना सारा एफर्ट ले रही हूँ। बिकॉज आई थिंक ज़िंदगी में आप अपना टाइम, आप अपना एफर्ट, आप अपना प्यार, यही है जो सामने वाले को दिखा सकते हो और एक्सप्रेस कर सकते हो कि हाउ इम्पॉर्टेंट और हाउ स्पेशल दैट पर्सन इज़ फॉर यू। एंड फैमिली डेफिनेटली इज़ ऑलवेज स्पेशल, मैं हमेशा बोलती हूँ। जो ड्रेसेस थी वो भी मैंने हमेशा की तरह मैंने रिज़ा के लिए जो है वो 2 बनवाई थी। और इस बार मैंने वो दूसरी वाली थोड़ी सिंपल बनाई थी, क्योंकि वो हमेशा मेरी ज़िद पे पहन तो लेती है पर बेचारी फिर आगे यूज़ नहीं कर पाती, इसलिए मैंने दूसरी वाली कम बनवाई थी। उसके अंदर कैन है, अब मैं वो कैन हटवा दूँगी ताकि वो नॉर्मल डेली वेयर में भी यूज़ कर सके। सो दैट्स अबाउट इट। ये था रिज़ा का बर्थडे और अब होगा सबा का बर्थडे, जिसके लिए ऑब्वियसली हम सब बहुत एक्साइटेड और मुझे बहुत सारी तैयारियाँ करनी होंगी। सो वो धीरे धीरे शुरू हो जाएंगी। सो ये व्लॉग मैं आज का यही ख़त्म कर रही हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो, मज़ा आया हो हमारे साथ, जैसे हमें बहुत मज़ा आया। सो बस अगर ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, दीपिका की दुनिया को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपनी फैमिली वालों को जितना स्पेशल फील करवा सको उतना स्पेशल फील करवाओ। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा नहीं, जितना आपको आता है। जैसे कल अगर आपने देखा हो हमारी बर्थडे डेकोरेशन बहुत सिंपल थी, बहुत सिर्फ बलून्स फुला के हमने मिरर पे लगा दिए और नीचे छोड़ दिए, और वो हैप्पी बर्थडे का जो लाइट है वो भी मैं मार्केट से लेके आई थी। तो इवन सिंपल थिंग्स कैन मेक एवरीथिंग वेरी स्पेशल। सो इट्स जस्ट अबाउट टेकिंग दैट एफर्ट। आज की डेट में ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम सबकी लाइफ ऑलरेडी काम की वजह से इतनी ज़्यादा बिजी है कि हमें फैमिली के साथ मौके कम मिलते हैं। तो क्यों ना उन मौक़ों को खास बनाया जाए, जैसे हम हमेशा कोशिश करते हैं। सो बस गाइज, स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड इन योर लाइफ, और अपनी फैमिली का भी बहुत ख्याल रखिए, सबको खुश रखिए। एंड दैट्स अबाउट इट। लव यू ऑल।